और उनकी भी कट रही है जो रात दिन सोने चांदी के लुक में खा रहे हैं। उतनी जीना है जितनी उम्र अल्लाह ने दी है, उससे ज्यादा ना उससे कम जीना है। ये अकीदा रहना चाहिए। तो फिर किसी दामाद को अमीर देख के बदअकीदा होते हुए बेटी मत सौंप देना। यहाँ तो गरीब के साथ गुजारा हो जाएगा, कब्र की जिंदगी बड़ी मुश्किल है, वो आसानी से कटने वाली नहीं है, वो आसानी से कटने वाली नहीं है। इसलिए रिश्ता करें तो पहले ये भी देख लिया करें कि ये दौलत वाला है या मदीने वाले की मोहब्बत वाला है। क्या बात, क्या बात करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे ऐसा ही इंशाल्लाह। हाँ, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूछ लेना बाद में किसी भी मौलवी से आके, किसी सुन्नी का किसी वहाबी के साथ या वहाबिया का किसी सुन्नी के साथ निकाह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चाहे 36 बार निकाह पढ़ा लो या सिगरेट पे बिकने वाला मौलवी 18 बार कबूल करा ले, हो ही नहीं सकता। जितनी नस्लें होंगी हलाली नहीं होंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसकी सजा अलग मिलेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए अमीरों के दामाद ना बनना, इज्जत वाले गरीब के दामाद बन जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत वाले गरीब के दामाद बन जाना। और ये मत ध्यान रखना कि कोई तुम्हें सोने की चादर देगा कफन में। कफन सबको लट्ठे का मिलना है, कोई तुम्हारे लिए अलग से चांदी की कढ़ाई वाला नहीं आएगा। सोने के हार नहीं डाल के कब्र में ले जाया जाएगा तुम्हें, जाना सभी को कब्र में, और वो भी कफन में लिपट के सादे सादे कफन में। अमीर मरे या गरीब, तुमने किसी की कब्र में सोने की ईंटें लगती देखी? यार देखो पैसे वाले होंगे ना बहुत यहाँ पे भी। क्या नाम है इस बस्ती का? महवागंज, मुस्लिम नगर। सुभान अल्लाह, महवागंज। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बात सुन लेना, अगर बाप तुम्हारा रिश्ता करने लगे ना भाभीियों में, कहते अब्बा कुआरा मर जाऊंगा, लेकिन बहू नहीं लानी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटियों से भी गुजारिश है, अब्बा अगर देवबंदियों में लड़की दे, तेरा हिसाब तुझे देना, अब्बा को नहीं देना है। राजी मत होना, राजी मत होना। ये दुनिया थूक है, ठुकराए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी मोहब्बत में दुनिया ठुकरा के देख, वो खुद चल के मदीने से तुझे सीने से लगा ले। अरे बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। खुद आएंगे सीने से लगाने के लिए। करना इतना काम, करो इतना काम। तो निकाह नहीं होना, अमीर भी मरेगा गरीब भी मरेंगे, जाना सबको कंधे पे। ऐसा नहीं है अमीर के अंदर 32 फीट हो वो खुद चल के जाएगा, जाना उसको भी कंधे पे। उसमें कोई मजा नहीं है। लोग कहते हैं बड़ी भीड़ हो गई थी यार, प्रधान मरे ना, कसम से यकीन करो कई तो नाली में गिर गए थे। प्रधान मरे ना तो जनाजे ही टेढ़ा हो गया था, इतनी भीड़ हो गई थी। ओ भाई, मजा इसमें नहीं है कि प्रधान के जनाजे में भीड़ ज्यादा है, क्या फर्क पड़ेगा यार अगर गरीब के जनाजे में 5 लोग होंगे, क्या फर्क पड़ेगा अमीर के जनाजे में 50 लोग होंगे। मजा तो तब होगा जब तेरा जनाजा जाता हो, लोग पूछते हो ये कौन कफन में लिपट के जा रहा है, बताओ तो शकी किससे ताल्लुक था इसका, अकीदा कैसा था इसका, तो तेरा जनाजा खुद बता दे। लगत में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राखे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, आदि बनो तौबा के, गुनाह तो हमसे हो ही जाते हैं। मेरे शेख फरमाते हैं कि सबसे बड़ा काम है तौबा कर लेना, और सबसे बुरा काम है गुनाह करके तौबा ना करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तौबा ना करना हमसे गुनाह हो जाता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रोजाना का मैयार बनाओ, मामूल बनाओ, 10 बार रोजाना हुजूर पे सुबह दुरूद पढ़ेंगे, और 10 बार सोते टाइम हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे, और कम से कम दिन में 100 मर्तबा इस्तग़फ़ार करेंगे। खुदा की कसम, मरने की देर होगी, बख्शिश के परवाने आने में देर नहीं लगेगी। नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो, दिल नूरानी बनाओ।
लुक़्मे हलाल खाओ, झूठ से बचो, एक दूसरे का बुग़्ज़ हसद कीना खत्म करो। बहन बेटियों कनीज़े फातिमा ज़हरा बनो। ये दामाद, ये ससुर की दौलत, ये शोहर की सोना चांदी, ये 4 दिन की है, फिर खत्म हो जाती है। बस जब तक जवानी है सोना अच्छा लगता है, बुढ़ापे में सोना चांदी भी अच्छा नहीं लगता है। बुढ़ापे में सोना चांदी अगर बुढ़िया पहन भी ले तब भी बेवई नजर आया करती है, इसलिए कि उम्र निकल जाती है। याद रखो ये जेवर कुछ भी नहीं है, वो जेवर लो जो मुस्तफ़ा ने बेटी को दिया था, वो जेवर जो आयशा सिद्दीक़ा को मिला है, वो जेवर जो हज़रत खदीजतुल कुबरा को मिला है। मेरी बेटी, कोई भी दुनिया वाला दौलत के जरिए में तुझे इतनी बड़ी दौलत नहीं दे सकता जो रब ने ईमान की दौलत तुझे अता की है। अपने मजहब से वफादार रहिए, अपने दीन से वफादार रहिए, अपने इस्लाम से प्यार कीजिए और जमाने को बता दीजिए कि हमारा मैयार दौलत नहीं है, पैसा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, दौलत नहीं। हमारा मैयार तो ये है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, रहमत तेरी मरकत पर गुहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों अमीर कारवां तुझ पर। ये आज की अजीम महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन साहिब क़िबला की मेहनतें और तमाम तर उलमा की कोशिशें और जुमला आशिक़ान मुस्तफ़ा की मोहब्बतों के सिले में सजी है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। एक बात याद रखें कि मैं आदि नहीं हूं कि मैंने नियत बांध ली तो तकरीर 2 ही घंटे होनी है या 1.5 घंटा बोलना है। कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह उतनी देर बात कर सकूं जितनी देर आप मोहब्बत से सुने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे याद नहीं है कि आज तक कभी किसी ने मुझे मिंबर से इशारा दिया हो बस करो, तब मैंने कभी खत्म की हो। तारिफ भाई अच्छी तरह जानते हैं कि मैं घड़ी देख के नहीं, मैं चेहरे देख के बोला करता। क्या कहने? और उसकी वजह यह भी है कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी उतनी देर मोहब्बतों का पैगाम पेश किया जाए इंशाअल्लाह। अगर मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो यही माफ करके चला जाए। मेरा मकसद किसी को जलील करना, किसी की तहकीर करना ये कतरान नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कोई ये तमन्ना लेके भी ना बैठे कि मौलवी आएगा थोड़ी सी जन्नत बांटेगा, थोड़ी सी राहत बांटेगा, फिर निकल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा खादिम साहब ने बुलाया है, कमेटी वालों ने मेहनतें की होंगी, लेकिन मेरा एक मिजाज ये भी है मैं चापलूसी करके आपकी बेवजह की तारीफ करके चला जाऊं, इससे मकसद कहा जलसे का मकसद हल नहीं होना है। इसलिए जब मैं कुर्सी पे बैठता हूं तो ये जहन लेके बैठता हूं कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने? वाह वाह। बात अगर कड़वी लगे तो ये सोच के भी बर्दाश्त कर लें कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना। हक हक है, हक है। ये जो आगे वाले लोग बैठे हैं ना, थोड़ा सा ये बेदार रहे, बेदार रहे, इसलिए कि डिस्प्ले अच्छी होती है ना, वो सारी चीजें अच्छी लगती है। अल्लाह अल्लाह। अगर डिस्प्ले खराब हो तो फिर कंपनी का माल भी पड़ा रहेगा। अल्लाह अल्लाह। समझ गए ना? और आप जो लोग आगे बैठे हैं ना, आपकी थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह जन्नत में उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। वाह 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 वाह। आप आगे आ गए कि इन उलमा के करीब बैठे हैं, इंशाअल्लाह जन्नत में हुजूर की कुर्बत मिलनी है। क्या बात? इंशाअल्लाह। अल्लाह ने यहाँ आगे बैठाया, क़यामत में भी हुजूर के करीब बैठा दिया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो पीछे रह गए हैं वो दिल थोड़ा ना करें कि जी अब क्यों बोलना, अब तो नंबर ही पीछे आ गया। अल्लाह अल्लाह। तो ये कतई न सोचे, ये महफिल हुजूर की है। मौलवी देखे न देखे हुजूर देख रहे हैं।
क्या कहने हैं। मौलवी पहचाने ना पहचाने, हुजूर पहचानते हैं। बेशक। हाँ, हुजूर पहचानते हैं। अजीब दौर आ गया, अजीब रंग है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं बड़ा पक्का बरेलवी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारिफ भाई, कई लोग ना मेरी बातों को सुन के कहते हैं यार बरेलवी हो कैसी बात करता है। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं बड़ा पक्का बरेलवी हूँ। उसकी वजह क्या है, मेरे पास दो मोहरे हैं। मेरे मुर्शिदे बैत को ताजुश शरिया कहा जाता है और मेरे मुर्शिदे इजाजत को रईसुल अतकिया उवैस मुस्तफा कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी नारे तबीयत- तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुए से मिलना, खलीफे हुए से मिलना। वाह वाह वाह। मेरी सुन्नियत पे दो मोहरे लगी हैं। नबी के बेटे की भी मोहर है, रजा के बेटे की भी मोहर है, रजा के बेटे की भी मोहर है। अल्लाह का शुक्र है। कभी कभी दूर देख के लगता है कि हम कहां आ गए। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हालात हमारे इतने नागुफ्ता भी हैं कि हम गुनाहगार तो हैं लेकिन एहसास गुनाह नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हम खताएं तो करते हैं लेकिन खताओं का एहसास नहीं। हम इतने झरी हो गए कि एक ही गुनाह को बार बार करते हैं लेकिन कभी पलटने का ख्याल नहीं आता। आज आंखें ढूंढती हैं ऐसी शख्सियत को जो निगाह डाल के दिल साफ कर दे। मैं अल्लामा खादिम साहब दुआएं करता हूं इन जलसा कराने वालों के लिए। सुभान अल्लाह। इसलिए नहीं कि मुझे बुलाया, मैं रहूं ना रहूं लेकिन ये जलसे कयामत तक होते रहे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे जैसे कितने आए और आकर के चले गए, बड़े बड़े आए आकर के चले गए, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हुजूर का जिक्र सुबह कयामत तक होता है। बेशक बेशक बेशक। ये किसी की मौत से रुक नहीं सकता, ये किसी के जाने पे खत्म नहीं होना है, ये किसी के मिट जाने से नहीं मिटना। क्यों? इसलिए कि रब का वादा है जब तक खुदा की खुदाई का ऐलान होता रहेगा तब तक मुस्तफा की मुस्तफाई का ऐलान होना है। क्या कहने हैं क्या कहने हैं। लेकिन आज बुरा न मानिएगा, हमारी कौम जो बेरोजगार लोग हैं ना, अल्लाह अल्लाह। ईद के सिवा कुछ नहीं आता। बेरोजगार, ठलुए, निकम्मे, जिन्हें कोई काम नहीं है, वो एक दूसरे पे तनकीद करने पे लगे। क्या जरूरत पड़ी है भाई? जो जिस तरह दीन का काम करना है उसे करने दिया। हक है। मुसन्निफ मुबल्लिग को बख्शने तैयार नहीं, मुबल्लिग मुदर्रिस को बख्शने तैयार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। हद तो तब हो जाती है जब लोग कहते हैं साहब जलसों का क्या नतीजा है। एक बात कहूं, बुरा ना मानना, इस्लाह अमल बड़ा जरूरी है। आपके इलाके में भी मदरसा होगा जी है? मदरसे आपके? जी जी। बोले है नहीं मदरसे? मैं समझता हूं पूरे जिला लखीमपुर के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे अगर मदरसों में होंगे तो 5000। सारे मदरसों की बात करता हूं, 5000 तक तलबा मदरसे में होंगे। वो भी किस एज के? 8 साल से लेकर के 22 साल तक। बस इससे ज्यादा माशाअल्लाह कोई उम्र का होगा। और इतने भी कितने बच्चे? 5000। क्या हमारी कौम के पास पूरे जिले के अंदर सिर्फ 5000 बच्चे? अल्लाह 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 अल्लाह। नहीं, बच्चे 50,000 होंगे। हक। लेकिन मदरसों को जितनों ने थामा वो 5000। बाकी बचते गए तकरीबन 90% बच्चे, वो किधर जाएंगे? तो ऐसे 90% लोग जो मदरसे नहीं जा पाते,
या तो वो इस वजह से नहीं गए कि उनको हालात ने उनका साथ नहीं दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या इसलिए मदरसे नहीं गए कि उन्हें शौक नहीं। तो दो ही बात। जब ख्याल आया तो उम्र गुजर चुकी थी, फिर किधर जाना था। फिर हमने अपने असलाफ को पढ़ा, जब दिल सियाह हो जाते थे लोग मुर्शिद की चौखट पे जाया करते थे। जब बंदा गुनाह ज्यादा कर लेता था तो फिर किसी ऐसे शख्स की तलाश में निकलता था जो दिलों का जंग दूर करे, तो फिर खानकाहें तलाश की जाती थी। कोई अजमेर शरीफ जाकर के वली बनता था, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चौखट पे जाके गुनाह होता था, कोई निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाता था, कोई बाबा फरीद के कदमों को पकड़ता था। लेकिन आज अलमिया ये है, ये कौम गुनाहों में डूबी तो हुई है, इसका भी जी चाहता है शायद कोई मिल जाए कि जो हमारे गुनाहों को साफ करे। कोई तो ऐसा मसीहा हो जो दिलों के संग को दूर करे। ये कौम पहुंची गिरते पड़ते खानकाहों में, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह चंद खानकाहों को छोड़कर दावे के साथ कहता हूं कहीं किसी के दिल का इलाज नहीं हो रहा है। जाकर के देखो, एक ही बाजार लगा है, या तो तावीज बांटे जा रहे हैं या डोरियां बेची जा रही हैं। और यार कोई तो ऐसा होना चाहिए था जो दर्द दिल को समझने वाला होता, जो हाले दिल को समझता। और तुम्हें खुदा का वास्ता, खानकाहें अगर खुदा ने दी है तो यहाँ बैठ कर तिजारत ना करो, मुस्तफा की उम्मत के साथ मोहब्बत का सौदा करो। जो काले दिल लेके आए उनके दिलों को नूरे मुस्तफा से मुनव्वर करके देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे लोगों को जो हमारे गुनाहों की सवाही का सबब बने। हाँ, और याद रखिए, याद रखिए, ये आपने बार बार सुना होगा, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। बेशक बेशक। आज निकाह के ढूंढ रही हैं, आज परेशानी है। ओ भाई, मैं तो आपसे कहूंगा, मैं हर शख्स को ऐसे क़िबले की तलाश है जो हाथ पकड़ के हुजूर की चौखट तक लेके जाए। सुभान अल्लाह। हर शख्स को ऐसे शख्स की तलाश है, लेकिन नजरें थक गई हैं, बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। मेरी कौम नारा लगाती है, नारा लगाओ हमारी पहचान है नारा, हम इनकार नहीं करते, लेकिन नारे से पहले अपना वजूद सजाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वजूद सजाओ अपना। किसी ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कहा था, हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? फरमाया दो चीजें साफ कर लेना, दुआएं खुद ब खुद कबूल होने लग जाएंगी। सुभान अल्लाह। पूछा गया हुजूर कौन सी चीज है? फरमाया पहले जबान पाक करना, कभी झूठ ना बोलना, दूसरा रिस्क हलाल खाना, कभी हराम का लुकमा ना खाना। अगर दो काम तुमने कर लिए, हाथ बाद में उठेंगे, मकबूलियत की जमानत पहले अता कर दी जाएगी। बुरा ना मानिएगा, मैं खड़े होकर नारा लगाऊं मसला के आला हजरत, लेकिन इसी दिल में बुग़्ज़ है अपने भाई का, हसद है अपने सगे का। हाँ, क्या वजह है? हमने सजदे तो किए, माथे पे काले निशान भी आ गए, लोगों ने कहा बड़ा पक्का नमाजी है, जब देखो मस्जिद में मिलता है, लेकिन चेहरों पे नूर क्यों नहीं आया? नूर सफेदी को नहीं कहा जाता है, नूर रोशनी को नहीं कहा जाता है। और भाई नूर का मतलब नमाजी के ये है, उसके चेहरे पे कशिश दिखाई दे, भले काले रंग का क्यों ना हो, लेकिन अगर बिलाल है, इश्क है हुजूर का, तो कायनात के सीने में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। आपने किस रंग का इश्क किया है, कौन सी इबादत करके लौटे हो? लेकिन हम जानते हैं साहिब, हमने बदन तो पाक किया, कपड़े भी पाक किए, सजदे भी रात के 3-3 बजे किए, लेकिन मसीहत का नकीब कह रहा था तूने पानी डाल के कपड़े पाक किए, कपड़ा मार के सब पाक कर ली, लेकिन दिल के अंदर जो मैल लेके आया है इसे कब पाक करेगा? और तूने इस कपड़े को एक बाल्टी पानी से साफ कर लिया, लेकिन जो दिल के अंदर हसद का मैल है ये समंदर से भी पाक नहीं होगा। मालिक ये कब पाक होगा? फरमाया सुन, पहले अपने सगे को माफ कर दे, खुदा तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे वैसे मिल्लत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मेरे शेख सरकार रईसुल अत्किया फरमाया करते, एक दिन मैंने खुद कहा देखो इनकी बारगाह में जाया करो, कभी पूछा करो, बुजुर्गों के 2 जुमलों में पूरी जिंदगी होती है। 2 जुमलों में बात चल रही थी, हजरत फरमा रहे थे, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब
कभी कभी बैठने का वक्त मिलता है या जाना होता, हम नसीहत कर हासिल करते हैं। हम कहते हैं हुजूर नसीहत फरमाए। फरमाने लगे बंदा गुनाहगार अगर हो ना तो बचने के रास्ते होते हैं, लेकिन बंदा अगर गुस्ताख हो जाए तो फिर बचने के रास्ते नहीं रहा। अरे क्या कहने, क्या कहने। दो बातों में बात खत्म कर दी। कहने लगे कभी गुस्ताख ना होना, गुनाहगार के निकलने के रास्ते हैं, गुस्ताख के निकलने के रास्ते नहीं होते। फिर फरमाने लगे मौलाना कोशिश करना कभी किसी की बद्दुआ ना लगे। कौन कहता है ये बात? कहने मौलाना कोशिश करना किसी की बद्दुआ ना हो जाए तुम्हारे लिए। मैंने कहा हुजूर बद्दुआ बताए ना, दुआ और बद्दुआ क्या है? सुने बुजुर्गों के जुमले। सरकार उवैस मियां फरमाते हैं बेटे याद रखना, किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ होती है, किसी का दिल जोड़ देना दुआ हुआ। लोग कहते मैंने ऐसा डांटा मेरे सामने होठ तक नहीं हिले, उसके कांप रहा था, हिम्मत नहीं थी मेरे सामने खड़े होने की। लेकिन जिस दिन मेरे शेख ने कहा था किसी का दिल जोड़ देना दुआ होता है, दिल तोड़ देना बद्दुआ होता है, मैं समझ गया था अब बद्दुआ के लिए हाथों का उठना जरूरी नहीं है, अब बद्दुआ के लिए होठों का हिलना जरूरी नहीं है। अगर दिल को ठेस पहुंच गई तो समझ लेना बद्दुआ हो चुकी है, अब खैरियत नहीं है। और मेरे भाई जरा गौर तो किया करो, ईद गुजरी दुनिया ने कहा था, बड़े बड़े स्टेटस लगाए गए, कोई कह रहा था अब कोई दुआएं देने वाला नहीं मिलता है, कोई कहता जो प्यार करते थे कब्रिस्तान चले गए हैं। किसी ने ये लिखा आ जाए कभी पलट के कब्रिस्तान वाले, हमें दुआओं की जरूरत है। और शर्म आनी चाहिए जो कब्रिस्तान चले गए उनके दुआने की दुआएं कर रहे हो। जो बूढ़ा बाप घर में बैठा है एक लम्हे के लिए उसके पास जाके दुआएं लेने का मौका नहीं है। लोग कहते हैं मैंने मेरे बाप को कुछ नहीं कहा है, आज तक उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। मैंने कहा नादान, कभी तो शर्म से चेहरा झुका होगा, कभी तो आंख भीगी होगी तेरे नतीजे से। अगर जिस दिन उसकी आंख भीग गई ये मत सोचना वो मुसल्ला बिछाएगा, हाथ उठाएगा तभी बद्दुआ होगी। वो उठ गया, बद्दुआ हो गई। अब ना तुझे पीर बचा सकता है ना तुझे वली बचा सकता है। अगर बचना है माँ बाप को राजी कर, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक के खिताबा। वाह वाह वाह, बहुत भाई पहले इन्हें राजी करो ना। बाप को कोई ईद मुबारक कहने तैयार नहीं, और चौराहे पे खड़ा है कपड़े पहन के, कह रहा तेरी राह तक रहा था। और जालिम तुझे क्या पता, ईद का मजा ही तब आता है जब बाप सीने से सीना लगा के ईद मुबारक कहता है। तू क्या जाने ईद होती क्या है? तूने तो ये सोचा यारों को सुवैया खिला दो, खुद जाके खा लो, ईद हो गई। बैठा करो अपनों के पास, बैठा करो बड़ों के पास, बैठा करो अपने बुजुर्गों को वक्त दिया करो। हम गलती कर रहे हैं, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, माफ कीजिएगा। आज सबसे बड़ा सितम औलाद पे ये हो रहा है कि माँ की गोद औलाद का हक होती है। मैं फिक्री एतबार से नहीं कह रहा हूं और मैं इस मसले को डीपली बताना भी नहीं चाहता, बस इतना बताना चाहता हूं कि औलाद का हक है गोद माँ की। हम वो खुशनसीब लोग हैं जो रोए हैं तो माओ ने गोद में उठाया था, लेकिन आज वो दौर भी खत्म हो गया। आज बच्चा रोता है तो माँ गोद में नहीं उठाती है, माँ मोबाइल का गुनगुना बजा के बेटे के हाथ में दे देती है। हम खुशनसीब लोग हैं, उस वक्त इतने मोबाइल नहीं थे। हम रोए तो माँ ने गोद में उठाया, हम रोए तो बाप ने गोद में लेके लोरियां दी। आज बच्चे रोते माँ मोबाइल बजा के दे देती हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो ये सोच के चुप जाता है ये कैसी आवाज आ रही है, और जब अगर समझदार बच्चा है तो वो ये सोच के चुप जाता है ये आवाज कैसे आ रही है। दोनों बच्चे हैरत में हो जाते हैं और उसी को देखने में लग जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों ने होश संभाला, बच्चे आदी हो जाया करते हैं। ए मेरी बहनों, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारे बच्चे रोया करें ना, इन्हें मोबाइल ना दिया करो, इन्हें गोद में उठा के सीने से लगा लिया करो। याद रखिएगा अगर तुम इन्हें आज मोबाइल दोगी, आज इनको तुम्हारी जरूरत है, तो ये तुम इन्हें मोबाइल से बहला रहे हो। कल जब तुम पे बुढ़ापा आएगा और तुम रोगे तो ये तुम्हें गोद में लेने के लिए नहीं आएंगे, तुम्हें सीने से लगाने नहीं आएंगे। जैसे आज तुमने इनके हाथ में मोबाइल दे दिया है, कल ये चैनल लगा के बाहर निकल जाया करेंगे। याद रखना कोई म्यूजिक, कोई तस्वीर
तस्वीर, कोई टीवी, कोई वीडियो तुम्हारे दर्द का इलाज नहीं होती है। आज तुम इन्हें सीने से लगा लो, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हें सीने से लगाती रहे। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, बच्चे रोए ना, उन्हें सीने से लगाओ, उन्हें सीने से लगाओ। एक कहावत होती है ना, अक्सर गाली देते तो लोग कहते माँ का दूध पिया तो सामने आ, कहते कि नहीं? ये माइक थोड़ा मेरी आवाज खींच रहा है, जो असली आवाज है वही नहीं निकाल रहा है, बड़ी तो क्या निकालेगा। तवज्जो है आप लोगों की? एक चैलेंज किया जाता है, माँ का दूध पिया तो सामने आ। क्यों? क्यों? इसलिए कि जो ताकत बच्चे के लिए रब ने माँ के दूध में रखी है ना, वो डब्बे के दूधों में नहीं रखी गई है। वो डब्बे के दूध में नहीं है। सारे बोले डब्बे के दूध में। कभी ये बात कही जाती है माँ का दूध पिया है तो आ, माँ का दूध पिया है तो आ। याद रखिएगा, दूसरा नुकसान बता रहा हूं माओ बहनों बेटों भाइयों सबको। ये पहला नुकसान है कि बुढ़ापे में औलाद छोड़ेगी। दूसरा नुकसान ये है कि जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती है ना, वो जवानी में भी कमजोर रहते हैं। वो जवानी में भी कमजोर रहते हैं। अगर यकीन ना हो ना, लग रहा हो ना ये मौलवी पगड़ी वाला बोल रहा है, तो खुदा की कसम मौलवियों को खाली जराबा यजरीबू वाला ना समझना। हम बरेली वाले लोग जहां जाके साइंस दम तोड़ती है, वहां से हुजूर के गुलामों की फहम और फिरासत की परवाज का आगाज होता है। सीधी सी बात, क्या कहने हैं? हम ना बोले अलग बात है, लेकिन हम बहुत आगे तक जानते हैं, इसलिए कि हमें सिखाने वाला अमीना का लाल है। हमें सिखाने वाला अमीना का लाल है। मैंने क्या बात कही कि जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती वो कमजोर रहते। जाओ मेडिकल में जाओ, किसी मां के डॉक्टर से मिलो और जाकर के तजर्बाकार डॉक्टर से पूछो कि मेरा मौलवी कह के गया है कि जब बच्चे कमजोर होते हैं उसमें माओ की गोद का भी मामला होता है। जिन बच्चों को माओ की गोद नहीं मिलती है वो बच्चे कमजोर रह जाया करते हैं। वजह क्या है जानते हो? उसका नतीजा भी आज समझिएगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको होश तो नहीं होता है, न उसे पेशाब का होश है, न उसे खाने पीने का होश है। बस इतना जानता है जब भूख लगती है तो रो देता है, जब रोता है माँ समझ जाती है मेरा बेटा भूखा हो गया है, बस रोने पे माँ दूध पिला देती है। लेकिन खुदा की कसम खा के बताना, मैंने भी अपने घर में देखा है, तुमने भी अपने घर में देखा है, वो बच्चा जिसकी उम्र 3 माह होती है, 4 माह बच्चे की उम्र होती है, जब बच्चा रोना शुरू करता है बिस्तर पे लेटा हुआ, फूफी आई गोद में उठाया, कहने लगी मेरा भतीजा रो रहा है, लेकिन बच्चा नहीं छुपा। फिर खाला ने दौड़ के लिया, लाइए मैं लेती हूँ, बच्चा फिर भी नहीं छुपा। दादी दौड़ के आई, कहा मुझे तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा है, बच्चा फिर भी नहीं छुपता है। फिर दादी आ जाती है, नानी आ जाती है, हर रिश्तेदार के पास बच्चा जा रहा है, लेकिन चुप नहीं रहा है। आखिर में माँ ने हाथ धोए, जिसके हाथ मिट्टी में सने थे या आटे में सने थे, दौड़ती हुई दुपट्टे से साफ करती आई, कहा लाओ जल्दी करो मुझे दे दो। जैसे ही दादी नानी खाला की गोद से बच्चा माँ की गोद में गया है, अचानक बच्चा चुप हो जाता है। मुझे बताओ तो सही, जिसे अपना नहीं पता है, जिसे रिश्तों का नहीं पता है, जिसे भूख और गंदगी का नहीं पता है, उसको कैसे पता चल गया है कि ये खाला की गोद थी, ये नानी की गोद थी, ये खाला की गोद थी। अब जिस गोद में आया हो ये मेरी माँ की गोद आ गई है। अरे जिसे खाला फूफी की पहचान नहीं उसे माँ की क्या पहचान होगी। लेकिन जैसी माँ की गोद में आया बच्चा चुप क्यों हो गया? तो सुनो, इस वजह से चुप हुआ है कि बच्चे के दिल की धड़कनों का कनेक्शन माँ के दिल से हुआ करता है। जैसी बच्चा सीने के करीब आया, धड़कनों ने धड़कनों को पहचाना, कहने लग गई चुप हो जा, जिसके शिकन में नोमा रहा है उसी के सीने से लगने का मौका मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, शाने वालिदैन, क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये दूसरा नुकसान है, आपके बच्चे कमजोर रह जाएंगे। जो बच्चे पैदाइश के वक्त कमजोर रहते हैं उन्हें बिना कपड़ों के माँ के सीने पे लिटाया जाता है। जाओ पूछ लेना डॉक्टर से, जो ऑक्सीजन के लायक नहीं होते,
जो किसी दवा या किसी थेरेपी किसी इलाज के लायक नहीं होते, कहा जाता है इन्हें माँ के सीने पे रखो, माँ की सीने की गर्मी से बच्चे के जिस्म में ताकत पैदा हो जाए। मेरी बहन, इन बच्चों को सीने से लगा के रखो। जब ये रोए मोबाइल मत दो। गलती की है साहिब, गलती की है, हमसे खता हुई है, कोई जिम्मेदार नहीं है हमारी बर्बादी का। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गलती हमसे हुई है। आज हमारे बच्चे रोते ना, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। 7 साल का हुआ, उसे बिस्मिल्लाह याद नहीं आती, 7 गाने आते। समझ रहे मेरी बात? 7 गाने उसे याद हो गए और उसे 7 हर्फ याद नहीं, 7 हर्फ उसे याद नहीं। जिन बच्चों को आप रातों दिन मोबाइल दोगे तो वो डांसर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे बताइए? और ये घर जो बर्बाद हो रहे हैं ना, जो तलाकें हो रही हैं और जो घरों में आग लग रही है और जो बेटियां दीन बदल बदल के जा रही हैं, इसके ज्यादातर जिम्मेदार ये सीरियल है। ज्यादातर जिम्मेदार इसका सीरियल है। वो जो सीरियल में बेटियां देख रही हैं उसे घर के अंदर करके दिखा रही है, घर के अंदर करके दिखा रही है। मेरी बहन, मेरी बेटी, वो रियल लाइफ है जो आधा घंटे के लिए संवरा जाता है। ये रियल लाइफ है जिसका ताल्लुक घंटे 2 घंटे से नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक 60-70 साल से होता है। 60-70 साल से होता है। 2-3 घंटे के लिए बनने वाली जिंदगी वो सिखाएगा हमें। हमें अपने घर में कैसे जिंदगी गुजारनी है, हमारी बेटियों को ये बातें बताएंगे। गौर तो कीजिएगा हमने किया क्या है। कहता वो इसलिए लगा दिया कि एलसीडी के टाइम नहीं कट रहा था बीवी का, उसने ऐसा टाइम काटा कि गला काट के चले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गला काट गई। वो फैशन हो गया है, फैशन बनता जा रहा है। एक घर वाला होना चाहिए, एक बाहर वाला होना चाहिए। ये मिजाज हो गया। ये किसने फिक्र दी? सीरियलों ने। किसने तबाह किया हमारे माशरे को? सीरियल ने। तो हमें जिंदगी उनसे नहीं सीखनी है जो 3 घंटे के लिए बंद सवर के जिंदगी सिखाते हैं। अगर जिंदगी सीखनी है तो फातिमा ज़हरा से सीखनी पड़ेगी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सीखनी पड़ेगी। मेरी बेटी 60-70 साल की जिंदगी कैसे गुजारनी है ये खदीजतुल कुबरा से पूछो। आग लगा दो इन सीरियलों को। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बच्चे रोया करें मोबाइल न दिया करो, इन्हें गोद में लिया करो और इन्हें लोरी दिया करो और ये सुनाया करो। मैं सोच रहा हूँ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, वाह वाह। मैं सरकार रईसुल अत्किया से मैंने एक दिन इस बात पे बात की। मैंने कहा सरकार एक बात बताएं, ये जो इर्तिदाद का मसला है इसका सद्देबाब क्या है? आप बताएं कि इसको कैसे रोका जा सकता है या ये कैसे रुक सकता है। हमने अपने अपने तौर पे अपनी राय दी। हमने कहा तालीम दो, हमने कहा दीन सिखाओ, हमने कहा कि आलिमा बनाओ, लेकिन रास्ता बंद होता नजर नहीं आया। थक के मैंने कहा हज़रत आप बताएं कि ये कैसे रुकेगा। फरमाने लगे सिर्फ एक रास्ता है कि दिलों में इश्क रसूल भर दिया जाए, फिर किसी पहरे की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम हर बेटी अपने आप को कनीज़े फातिमा समझने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही एक सिर्फ वाहिद रास्ता है। जब तक खौफे खुदा या इश्क़े मुस्तफा नहीं होगा, कोई रास्ता किसी तरीके से इस रास्ते को रोका नहीं जा सकता। फिर मैंने बहुत गौर किया, हजरत ने जो कहा ये कितना मेरे हक में दुरुस्त है। मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे ख्याल ने मेरी रहनुमाई हुजूर के मदीने की तरफ की। हुजूर के मदीने पहुंचा तसव्वुर में, सोचा कोई तारीख, फिर नजर आई इस्लाम का इब्तदाई दौर, मदीने की गलियां, यहूदियों का बाजार। 2 चीजों की बुनियाद पे आज बेटियां ज्यादातर मुर्तद हो रही है, एक लालच की बुनियाद पर और दूसरा मजबूरी की बुनियाद पर। सुने सारे लोग, बुरा ना मानिएगा।
कहीं ना कहीं इस इर्तिदाद के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि बेटियां मुर्तद हो रही थी, मजबूरी ये थी कि तुम बिना भीख में जहेज मांगे निकाह नहीं करते थे और गरीब के पास देने के लिए कुछ नहीं था। ये कौम के हालात है। डिमांड होती है इधर भी चल रही है मांग, कौन करता है? हम ही करते हैं। डर लग रहा है ये कहते हुए, कौन करता है? हम ही करते हैं। डिमांड चल रही है। ओ भाई एक अकीदा रखिएगा, ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। सुभान अल्लाह। होता ससुर के देने से भला। एक दूसरे का मुंह देख के ना हंसें। मैं समझ रहा हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका, अल्लाह अल्लाह। बुरा ना मानिएगा। जिन्होंने ले लिया वापस करना तो मुश्किल है, हो सके तो कल कोई गाड़ी में भर के पहुंचाइए ना। मुफ्ती साहब ये जहेज नहीं मांगा हुआ जहन्नम का ईंधन है। सीधी सी बात है। क्या बात? जहन्नम के ईंधन पे मौलवी को बुला के कह रहा फातिहा पढ़ जा, और धूप में बैठाया, धूप में इधर क्यों बैठाया? कहा जी ये जहेज का वो है, क्या बोलते हैं छोटे वाले तख्त को, चौकी दीवान, ऐसे कुछ बोला जाता है कि भाई ठंड में डाल लेता, यहाँ क्यों? कहा जी घर में जगह नहीं बची थी। तो हम समझ गए भिखारी तेरी औकात नहीं थी। क्या बात है? तुझसे 20 साल में 10 बाई 10 के अलावा दूसरा कमरा ना बन सका, और गरीब की बेटी के पास इतनी लंबी लिस्ट लेके गया तू। क्या बात? क्या बात? इन ओचे नंगों की औकात बता देता कि कमरे के बाहर रखा हुआ जहेज हक है, हक है। कि ये इतना बड़ा भिखारी है कि पूरी जिंदगी में इस निकम्मे से 2 कमरे न बन सके, और बेटी वालों के घर पे जाके कहता था एक सामान कम हो गया, बारात नहीं आनी है। फिर पहले सिर्फ गाड़ी की बात थी, 8 दिन पहले कहता है नहीं नहीं जी अब सुपर से काम नहीं चलेगा, मुआशरे में इज्जत की बात है, बुलेट दोगे तब बारात आएगी। कितनी मुश्किल से गरीब बाप राजी हुआ था सुपर के लिए, तेरे मुंह में बुलेट की आग लग गई। तूने बुलेट कब अदा किया, दावा किया बुलेट आएगी तब बारात आएगी, और तुझे क्या पता है एक बाप बेटी के लिए कितनी जिंदगी मर मर के जिया करता है। तू क्या जानता है कि जब बेटियां घर में आती है, आज भी बेटियां किसी के लिए बोझ नहीं होती है, आज भी बेटियां बाप के लिए दिल का करार होती है। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बाप बेटी को जिगर का टुकड़ा समझता है, क्योंकि मेरे नबी ने पढ़ाया था बेटियां जिगर का टुकड़ा होती है। लेकिन बाप बेटी के पैदाइश में इसलिए उदास नहीं होता कि बेटी आई है, इसलिए उदास हो जाता है कि इसकी 20 साल उम्र होने के बाद कोई डाकू आके 10 लाख मांगेगा, कोई कुत्ता आके बाइक मांगेगा, कोई बेगैरत आके पैसा मांगेगा। वो बेटी को बोझ नहीं समझता, वो दामाद को बोझ समझता है, और ऐसे बेगैरतों की वजह से उसका चेहरा उतरता है, जिसकी वजह से कली से खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कल ये रोएगा अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, अगर तुमने मुस्तफा की गुलामी का दावा किया है तो वादा करो मर जाएंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे, अगर मांगेंगे मदीने वाले से मांगेंगे, और उनसे इसलिए मांगेंगे क्योंकि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक के खिताबत, हक के खिताबत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, खलीफे वैसे मिल्लत। क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा। बहुत हो गए ये तमाशे, बहुत हो गए ये ड्रामे। 4 बेटे हो गए, 5 हो गए, उंगलियों पे गिन रहे 50 लाख हो गए। अल्लाह कादिर मुतलक है, उसे देर नहीं लगती है, सेहरे को कफन में कब बदलते वो मालिक को मुख्तार है। हक है, हक है। डरा करो अल्लाह से। अल्लाह ने जवानी दी है, तेरे बेटे को दूल्हा बनाया है, इसके माथे पे सेहरा आया है, तो कारून ना बनना। अल्लाह चाहे तो 2 मिनट से ना तख्त से उठा के सेकंडों में तख्ते पे डाल देता है, तख्ते पे डाल देता है। खत्म करो ये तमाशे। हाँ कोई मुखिया हो, जमींदार हो, प्रधान हो, अपने लिए होगा, पहले गुलाम मुस्तफा बन के दिखाओ। सुभान अल्लाह। पहले गुलाम मुस्तफा बनो।
इस वजह से बेटियां मुर्तद हो रही हैं क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया, मुश्किल कर दिया। एक तमाशा थोड़ी है निकाह में भी, हजार तमाशे। अल्लाह माफ करे, मेरी बात याद रखना, मैं तुमसे नारे लगाने नहीं आया, मैं कड़वी बात बताने आया हूँ। अगर तुम इससे नहीं रुके ना, एक दिन तुम्हारी बेटियां घर से निकल के जाएंगी और तुम्हारे पास रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलबू क़बा इमदाद कुन। आमीन आमीन। गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। आमीन। बकिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। कादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा का कुतुब आलम भी ज़नम। आमीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबीना व मौलाना वजूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसकी बेस बिल्कुल बंद कर दे और आवाज़ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने मुझसे पहले नक़ीब अहले सुन्नत भाई तारीफ रज़ा बरकाती साहब से बड़ी उम्दा शायरी समात की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक नक़ीब की होती है मजमे को जगा कर रखना। तारीफ भाई के साथ कई मरतबा नेपाल में भी जाना हुआ हो, अपने इंडिया में बहुत अच्छी नक़ाबत फरमाते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। उनसे पहले भाई अशहद रज़ा बरकाती साहब को आपने सुना, बैठी आवाज़ पे भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में नात व मनक़बत के अशार पढ़े। और मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात जलवागर है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन जलसों से मेरा एक ये भी फायदा है कि बहुत सारे पुराने दोस्त और मदरसे के साथियों से मुलाकात भी हो जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना हकीमुल्लाह साहब अज़हरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हमारे जामिअतुर रज़ा के साथी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद साहिब क़िबला, ये हमारे मंज़र इस्लाम के साथी हैं। सुभान अल्लाह। इस तरह लोगों से जो मुलाकात होती है तो तबीयत बड़ी बाग बाग हो जाती है।